हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा 5वीं के ई लर्निंग हिंदी के टेक्स्ट के कक्षा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपने पिछले प्रकरण में खिलौने वाला पाठ पढ़ा था और खिलौने वाले पाठ का आपने जो है फर्स्ट जो उसका पेज था उसका रीडिंग किया था। मुझे उम्मीद है कि ये जो फर्स्ट पेज आपने रीडिंग किया था ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमने ख़त्म किया था साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है यहाँ पर। उसके बाद क्या है, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन सा खिलौना लेता हूँ मैं, अब तुम भी मन में करो विचार। अब इतनी ज़िद करने के बाद फाइनली अम्मा पैसा देने के लिए राज़ी हो गई। अम्मा ने पैसे दे भी दिए, 4 पैसे दिए कि चलो भाई इनकी मुराद पूरी कर देते हैं। बच्चे खिलौने के लिए ज़िद कर रहे हैं तो बहुत देर से इनका ज़िद सुन रहे हैं तो अब राज़ी हो जाते हैं। अम्मा राज़ी हो जाती है और 4 पैसे भी दे देती हैं। लेकिन अब बच्चों को कौन सा प्रॉब्लम हो गया है, इंग्लिश में एक कहावत है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। प्लेंटी यानी ज़्यादा। तो बच्चों को वही प्रॉब्लम हो गया है कि यहाँ पे इतने सारे खिलौने हैं और माँ ने 4 पैसे भी दिए हैं, जहाँ पर एक एक पैसे के गेंद आ रहा है, तो 4 पैसे से पता नहीं क्या क्या खरीद सकते हैं। तो बच्चा कह रहा है कि माँ आपने पैसे तो दे दिए हैं, अब आप ही सजेस्ट करो कि मुझे इस पैसे से क्या करना है, क्या खरीदना है। तोता बिल्ली मोटर रेल मतलब बोलता है कि तुम तो सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों का खेल। बच्चा बोल रहा है ये बच्चों का खेल है। क्या बच्चों का खेल है? तोता बिल्ली मोटर रेल। वो कह रहा है कि माँ आपको तो लग रहा होगा कि मैं इन पैसों से जो है ये तोता बिल्ली मोटर रेल ये सब खरीदने वाला हूँ, लेकिन मैं ऐसा कतई नहीं करूँगा। मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनसे तो बच्चे खेलते हैं। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, मैं तलवार खरीदूंगा, या मैं लूँगा तीर कमान, या मैं तीर कमान खरीदूंगा। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। और जिस प्रकार भगवान राम ने ताड़का नामक राक्षसी को वन में जाके वध किया था, उसी प्रकार मैं भी तीर कमान लेकर जंगल में जाऊंगा और किसी ताड़का जैसी राक्षसी का संहार करूंगा। ठीक है, तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। तो बच्चे का एम क्या है कि वो रामचंद्र बन जाए। इस खिलौने वाले को देख करके, उसके खिलौनों को देख करके इस बच्चे के मन में रामचंद्र बनने की भावना जागृत होती है। इसको लगता है कि मैं बच्चों के खेल नहीं खेलूँगा, ये तोता मैना कुत्ता बिल्ली ये सब खरीद के मैं बच्चों की तरह नहीं खेलूँगा। मैं कुछ ऐसा करूँगा जो कि सबको हमेशा याद रहे। इसलिए मैं क्या करना चाहूँगा, मैं तीर कमान खरीदूंगा, ताड़का जैसी राक्षसी का संहार करूँगा और विश्वामित्र मुनि जैसे अपने यज्ञ को संपन्न करने के लिए भगवान राम को और लक्ष्मण को लेकर के गए थे और उन्होंने जो है विश्वामित्र मुनि के यज्ञ को सफलतापूर्वक होने देने के लिए सभी राक्षसों का संहार किया था। मैं भी वैसे ही तपस्वियों को यज्ञ करने दूंगा और इन असुरों को मार भगाऊंगा। और ऐसा करते करते आप देखिएगा माँ, मैं किसी न किसी दिन रामचंद्र बन जाऊंगा। अब देखिए बच्चा है तो बाल सुलभ बातें कर रहा है। कभी भी किसी इंसान के लिए रामचंद्र बनना मुमकिन नहीं है, क्योंकि रामचंद्र तो रामचंद्र थे। ये बच्चा अपने पहचान का कोई एक बन सकता है, लेकिन ये बच्चा रामचंद्र बनने की बात कर रहा है क्योंकि ये बच्चा है और उन्होंने रामचंद्र को अपना आइडॉल बना लिया है, इसलिए वो ऐसा बनना चाह रहा है। यही रहूँगा कौशल्या मैं, तुमको यही बनाऊँगा। बोल रहा है कि मैं राम होऊंगा और आप मेरी माँ हो, तो राम की माता तो कौशल्या थी, तो मैं आपको कौशल्या बनाऊँगा।
तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। और जैसे भगवान राम को वनवास हुआ था, उसको जाने के लिए कहा था वन में, तो वो हंसते हंसते राजसी ठाट बाट छोड़ करके वन चले गए थे। तो मैं भी वैसे ही कौशल्या माता आपके आदेश से हंसते हंसते वन चले जाऊंगा। पर माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। लेकिन अब बच्चे को ये भी डर सता रहा है कि मैं तो माँ के बिना एक पल भी नहीं रह पाता हूँ, तो मैं कैसे आपके बिना रह पाऊंगा वन में। रामचंद्र जी तो रह लिए थे, लेकिन ये चिंता इसके मन में आ रही है, क्योंकि बच्चा नहीं जानता है कि वो जो ये बोल रहा है ये वास्तव में मुमकिन है या नहीं। उसको तो लग रहा है कि ये पूरी तरह से मुमकिन है, तो वो तो एकदम मतलब क्या बोलें, इसको प्रैक्टिकल थिंकिंग सोच के ही बोल रहा है। तो फिर प्रैक्टिकली जब कोई सोच रहा है तो उसको इसको सारे प्रॉस एंड कॉन्स सोचने पड़ते हैं। तो ये सोच रहा है कि मैं अगर इस प्रकार से जो है चला जाऊंगा तो माँ के बिना मैं वन में कैसे रह पाऊंगा, है ना। तो फिर बोला कि दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। जैसे मैं दिन भर घर के बाहर रहता हूँ, खेल कूद करता हूँ, शरारतें करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, लेकिन लौट कर तो मैं आपके पास आता हूँ। तो मैं जंगल में इधर उधर घूम कर फिर वापस किसके पास आऊँगा, किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा तो कौन मनाएगा। बोल रहे हैं मैं पैसे किससे लूँगा, कौन मुझे खिलौने खरीदने के पैसे देगा, और यदि मैं रूठ गया तो कौन मुझे तुम्हारी तरह इतने प्यार से मनाएगा माँ। कौन प्यार से गोद में मनचाही चीज़ें देगा, और कौन जो है इतने प्यार से गोद में बिठाकर पुचकार कर मनचाही चीज़ें मुझे देगा। ये तो माँ आपके बिना कोई नहीं कर सकता है। मैं वन तो जाना चाहता हूँ, महान कार्य करना चाहता हूँ, लेकिन बिना आपके मैं तो अधूरा। उम्मीद है आपको ये कविता अच्छी तो लगी ही होगी और आपको समझ में भी आई होगी। तो इस नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें मैं आपको वर्ड मीनिंग्स दूँगी, ठीक है। इसको आप ज़रूर पढ़ के रखिए, और यदि कहीं पर डिफ़िकल्टी है तो मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।